मैंने एक डॉक्टर से दवा ली, मुझे आराम नहीं मिला। मैं दूसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे आराम नहीं मिला। मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, मुझे आराम नहीं मिला। तो गांव के या बड़े बुजुर्ग एक बार ये जरूर कहेंगे कि जरा वैसा कुछ दिखा दो। अगर गांव में भैंस दूध नहीं देगी आपकी, तो आप समझने की कोशिश नहीं करेंगे कि उसे चारा कम मिला या पानी कम मिला, लेकिन आप ये जरूर कहेंगे कि मेरे पड़ोसी ने इसे उठका दिया होगा इसलिए दूध नहीं दे रही है। पाखंड ऐसे आता है। और आप बहुत समय से कोई मुकदमा चल रहा है आपका और आपको सफलता नहीं मिल रही है, तो आप जरूर सोचेंगे कि जरा झंडा चढ़ा दे, घंटा चढ़ा दे तो शायद मेरी समस्या दूर हो जाए। लेकिन भाइयों, ऐसा कुछ नहीं है। तो इससे बचने के लिए भगवान बुद्ध ने कुछ जो है उन्होंने अपना ज्ञान दिया था, उसमें 4 चीजें मुख्य थी। संसार है, संसार में दुख है, संसार में दुख है और उसे हमें और आपको स्वीकार करना है कि दुख है। जीवन में उतार चढ़ाव होते रहेंगे। जीवन हमेशा एक जैसा नहीं चल सकता, अगर चलेगा तो वो प्रकृति के खिलाफ है। संसार में दुख है, नंबर 1। नंबर 2, दुख का कारण है, यानी हर दुख के पीछे एक कारण होता है। आपकी एक भैंस दूध नहीं दे रही, उसके पीछे भी एक कारण होगा। ये नहीं कि हमारी जीजी ने कछु करवाए दो जा सो उठ रही, ठीक है। दुख है, दुख का कारण है और उस कारण का निवारण भी है। निवारण ऐसे है भाई, उसे अगर पानी नहीं मिली होगी तो उसे पानी दो, पानी दो। और चौथा मार्ग निर्वाण का मार्ग है। तो हमें ये स्वीकार करना है कि दुख, संसार में दुख है। और इसी प्रकार जीवन को खुशहाल रखने के लिए, जीवन को अच्छे से कैसे जिया जाए, इसलिए तथागत बुद्ध ने हमें पंचशील दिया। पहला, पाड़ाति पाता वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं अकारण किसी जीव की हिंसा नहीं करूंगा। अदिन्न दाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं चोरी नहीं करूंगा। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं पराई स्त्री को कभी गलत नजरों से नहीं देखूंगा, व्यभिचार नहीं करूंगा। मूसावादा वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा या मैं झूठ ना बोलने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। चौथा, पांचवा, सुरा मेरे मज्ज पमाद ठाना वीरमणि शिक्षा पदं समादयामि। मैं कच्ची पक्की शराब ना पीने की शिक्षा ग्रहण करता हूं। तो भाई बहनों, अगर आपने इन बहुत कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। हमें ये स्वीकार कर लेना है कि संसार में दुख है और दुख का कारण है और वो कारण हम ही हैं। हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें बुद्ध के पंचशील अष्टांगिक मार्ग का पालन करना है कि जीवन से दुख कोसों दूर रहेगा और आप पाखंड की तरफ भटकेंगे भी नहीं। ये समझने की जरूरत है। बहुत छोटी सी कम समय में, बहुत ही कम समय में मैंने अपनी बात को रखा, आप लोगों ने समझ भी लिया होगा। 2 लोगों ने देखी। और रही बात पाखंड की, अभी यहाँ एक लखना के भाई साहब थे, लखना के पास के, तो वो जेठ दशहरा पर गंगा जी नहाने गए। गंगा जी नहाने गए तो लौटते वक्त तिरवा में शायद उनका एक्सीडेंट हुआ और इतना भयानक एक्सीडेंट हुआ था कि 4 लोग ऑन स्पॉट मरे थे। तो इको गाड़ी थी, लखना के पास के लोग थे और शायद है कि वो किसी ऐसी बैकवर्ड या माइनॉरिटी के ही होंगे, क्योंकि जिन लोगों ने हमें इस पाखंड में उलझाया है वो लोग तो सारे अपने पढ़ाई करने में लगे हुए हैं, संविधान को पढ़ने में लगे हुए हैं कि इस संविधान को कैसे खत्म किया जाए, इसमें कैसे कमियां निकाली जाए। लेकिन हम लोग पढ़ने के बजाय गंगा मैया और झंडा और घंटा में मगन है।
ये सोचना चाहिए। अब अगर इतने शक्तिशाली देवता भगवान होते तो जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त इस देश की जितनी जनसंख्या थी उससे ज्यादा तो देवी देवताओं की जनसंख्या थी, 33 करोड़। 33 करोड़। तो साथियों फिर भी हमारे देश पर हमले होते हैं, आतंकवादी आते हैं, विस्फोट करके चले जाते हैं, यहाँ तक कि मंदिरों पर भी विस्फोट हो जाते हैं। अरे भाई, अगर इतना भगवान शक्तिशाली हो तो वो ये रोक क्यों नहीं सकता है? और ज्यादा दूर न जाओ तो आपके गांव में भी मंदिर होंगे, तो उसमें से भी घंटे चोरी हो जाते हैं, दान पेटियां चोरी हो जाती हैं। और दान की पेटी में भैया पुजारी ताला लगाए कर रखा है हमेशा। उसे खुद अपने भगवान पर भरोसा नहीं है कि ये मेरा धन रखा सकता है या इसकी निगरानी में मेरा धन सुरक्षित रहेगा। फिर आप लोग किस भरोसे से ये कह सकते हो कि वो हमारी रक्षा सुरक्षा करेगा? आपसे ज्यादा अंधविश्वासी कोई नहीं है भाइयों, ये समझने की जरूरत है। तो समय का अभाव है, चूंकि कथा तो पहले ही समाप्त हो चुकी है और मैं थोड़ा देर से आया, उसके लिए सभी से मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी कड़ी में भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के माननीय सम्माननीय संस्थापक हेलो, अब इसी बीच भारतीय संविधान सुरक्षा के प्रदेश अध्यक्ष साख समाज से वेद प्रकाश अध्यापक जी हैं, वो मनवादी व्यवस्था पर कुछ बोलेंगे। आपने हमें सुना, बहुत बहुत साधुवाद। जय भीम, जय भीम, जय भीम। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बौद्ध धर्म की क्या पहचान? मानव मानव एक समान। बाबा साहब, बाबा साहब, बाबा साहब, तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। जय भीम। सब्जी सर्वप्रथम तथागत भगवान गौतम बुद्ध के चरणों में नतमस्तक होते हुए परम पूज्य भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और मैं इस कार्यक्रम के आयोजकों को भी नमन करते हुए इस प्रांगण में पितातुल्य बुजुर्ग, माताएं, नौजवान भाई एवं प्यारे बच्चों, जैसा कि मैं कुछ तीखा बोलता हूं, मैं बोलने से पहले ही क्षमा प्रार्थी हूं। देखिए, मेरा सीधा उद्देश्य ये है, यदि आपने बुद्ध कथा करवाई है या यदि आपने भीम कथा करवाई है और यदि आपने उसमें से यदि 20% भी अपने जीवन में धारण नहीं किया तो आपका बुद्ध कथा करवाना, भीम कथा करवाना व्यर्थ है। क्योंकि भीम कथा और बुद्ध कथा का सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य यही होता है कि हमारा भटका हुआ समाज आडंबरों में लिप्त किस प्रकार से इन मनवादी व्यवस्थाओं से बाहर निकले, इसलिए बुद्ध कथाओं और भीम कथाओं का आयोजन किया जाता है। क्योंकि आज हमारे देश में हर प्रकार से
नारी शक्ति बराबर कंधे से कंधा मिलाकर के हर क्षेत्र में कार्य कर रही हैं। लेकिन एक क्षेत्र ऐसा है जहां पर हमारी नारी शक्ति थोड़ा स्लो है। आडंबर के मामले में, अंधविश्वास के मामले में हमारी नारी शक्तियों को विशेष लगाव होता है। मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि हमें अपने समाज को आगे ले जाना है तो हमें सबसे पहले अपने आडंबरों को त्याग करके जो सत्य शोधक, जिन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की, उनके विचारों पर हमें चलना है। और मैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से आपको कुछ दर्शाना चाहूंगा। एक समय तथागत बुद्ध श्रावस्ती में विचरण कर रहे थे, तो वहां के महाराज को किसी ने उनके स्वप्न हुआ, तो स्वप्न में बताया कि आपके पिताजी को अभी पूर्ण मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो बेचारा राजा बहुत ही नाखुश हुआ। उसने सोचा, बड़े बड़े विद्वानों से पूछा, तो उन्होंने कहा कि आप हवन करवाइए, आप यज्ञ करवाइए, तब आपके पिताजी की मुक्ति मिलेगी। अचानक संयोगवश उसी रास्ते से नप जा रहा था, उसी रास्ते से तथागत बुद्ध शांत मुद्रा में चले जा रहे थे। राजा ने नतमस्तक होते हुए तथागत बुद्ध को साष्टांग प्रणाम किया और कहा, शास्ता, मैं बहुत विचलित हूं। तो भगवान बुद्ध ने उनके विचलित होने का कारण पूछा, तो बताया, हे प्रभु, मेरे स्वप्न में मुझे पिताजी बार बार दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अभी मुझे मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। और हमारे कुल पुरोहित हैं, उन्होंने बताया कि आप हवन करवाइए, यज्ञ करवाइए इत्यादि। तो कहा कि महाराज बुद्ध, आपके पास कोई रास्ता हो तो सुझाएं। तथागत बुद्ध ने कहा, जी बिल्कुल। कहा कि महाराज, आप 2 घड़े मंगवा लीजिएगा। 2 घड़े मंगवाए गए और कहा कि एक घड़े में कंकड़ और पत्थर भर दीजिएगा और दूसरे घड़े में घी और दही भर दीजिएगा। भाई, राजा के आदेशानुसार वही हुआ जो राजा ने बताया। लाए गए और कहा, चलिए मेरे साथ चलिए। नदी किनारे पर जैसे ही गए और कहा, इन दोनों घड़ों को आप नदी में छोड़ दीजिए। बुद्ध के कहे हुए वचनों के अनुसार उस राजा ने क्या किया, उन घड़ों को नदी में छोड़ दिया और बुद्ध ने कहा कि ये बांस ले लीजिएगा और इन दोनों मटकों को फोड़ दीजिएगा। राजा ने दोनों मटकों को फोड़ दिया और देखा, कहा, देखिए कि कंकड़ पत्थर जो थे वो जमीन में नीचे बैठ गए और जो घी था, जो दही था, वो क्या हुआ, पानी में ऊपर तैरने लगा। तो बुद्ध ने कहा, इस संसार में कोई ऐसा प्राणी है, ऐसा कोई देवी या देवता है जो कंकड़ों को ऊपर तैरा दे और जो घी है, जो दही है, उनको नीचे बिठा दे। राजा ने कहा, नहीं प्रभु, ऐसा तो कोई नहीं कर सकता, क्योंकि पत्थर का जो गुण होता है वो क्या होता है, नीचे बैठना। और यानी कि गुणवान और गुणी और अवगुणी का यहाँ पर प्रश्न है। जो गुणवान व्यक्ति होता है वो सदैव समाज में ऊपर उठ करके चलता है, और जो अवगुणी होता है, जो आडंबरवादी होता है, मनवादी व्यवस्था से ग्रसित होता है, वो कभी भी समाज में उन्नति नहीं कर पाएगा। इसलिए साथियों,
और मैं आपको थोड़ा एक छोटा सा उदाहरण और दे रहा हूं, समय का अभाव देखते हुए। एक समय एक महिला की माताजी खत्म हो गई थी, तो उनके यहाँ व्यवस्था थी। उनके यहाँ लगभग में 80% सभी लोगों के पास व्यवस्था होती है कि अपने कुलपुरोहित के पास जाकर के उसके जो भी कर्मकांड होते हैं उनको पूछने के लिए। तो वो भी गई और कहा कि ऐसा करो कि वो पिंडदान वगैरह कुछ होता है वो करना है आपको, कि ठीक है कि ऐसा करना 3000 रुपए की व्यवस्था कर लेना और हम जो है और आप आ जाना गंगा जी पर और हम आपके पिताजी को सीधा वहीं पर स्वर्ग में भेज देंगे। कि ठीक है। बेचारी महिला, लेकिन महिला बहुत शिक्षित थी, उसे ज्ञान था। वो गई और कहा महाराज हम आपको 3000 नहीं, हम आपको 10,000 रुपए देंगे और ये हम 10,000 रुपए वाला एक टच वाला मोबाइल दे रहे हैं। आप हमारे माता जी को टच वाला मोबाइल स्वर्ग में पहुंचा दीजिएगा और हम अपनी फेस टू फेस बात करते रहे। जो पुरोहित जी थे कोई भी उनको उत्तर नहीं आया। इसलिए साथियों मैं आपको यही समझा रहा हूं, विशेषकर मेरी माताओं बहनों से और हमारे भाइयों से अनुरोध है कि शिक्षा बहुत जरूरी है। शिक्षा बहुत जरूरी है। आप अपने खर्चे में कमी कर दीजिएगा, खान पान और बाकी सब व्यवस्थाओं में कमी कर दीजिएगा, लेकिन अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा अवश्य दिलाइए, क्योंकि शिक्षा ही अधिकारों को जन्म देती है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो अधिकार को हम जान ही नहीं पाएंगे। दूर मत जाइएगा, आप किसी दूसरा प्रमाण कोई नहीं है। आपके सामने आपका छोटा भाई, आपका छोटा बेटा यदि बोल रहा है तो किसके कारण बोल रहा है? एक शिक्षा के कारण बोल रहा है। और आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे हमारे जैसे होते हैं समाज में, क्या कहीं उसको कोई कुछ भी पूछता नहीं है, लेकिन क्यों नहीं पूछता है? यही कारण है क्योंकि पास शिक्षा नहीं है। आज हमारे पास शिक्षा है, मैं बच्चों को शिक्षित करने का कार्य कर रहा हूं और समाज को जहां भी मुझे मालूम होता है समाज के कार्यक्रम हो रहे हैं तो मैं वहां पर जाने का भरसक प्रयास करता हूं। क्योंकि समय का अभाव है और हम लोग थोड़ा लेट भी हो गए, इसलिए क्षमा प्रार्थी हैं। पुनः एक बार आयोजक मंडल का आभार व्यक्त करते हुए और पुनः तथागत बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपनी बात को विराम करता हूं। नमो बुद्धाय, जय भीम। इसी बीच भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन के महिला विंग से प्रदेश उपाध्यक्ष भीमाज्ञा गौतम जी आए और अपने शब्दों को रखें। देख 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 सर्वप्रथम करुणा के सागर तथागत बुद्ध जी को श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हुई, ज्ञान की देवी माता सावित्री बाई फुले जी को नमन करती हुई, ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान के निर्माता विश्व रत्न बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करती हुई, बहुजन समाज में जन्मे समस्त महापुरुषों एवं बहुजन चिंतकों की राह पर चलती हुई, मनवाद की रीढ़ की हड्डी को अपने जूते की ठोकर से तोड़ने वाले ईवी स्वामी वीरा नायकर जी के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करती हुई, भारतीय संविधान
संस्थापक माननीय सम्मानीय आदरणीय पीपी सिंह राव जी की आदर्श नीतियों में आस्था रखती हुई भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन की समस्त राष्ट्रीय कोर कमेटी एवं समस्त राष्ट्रीय प्रदेश कोर कमेटी एवं जिला कोर कमेटी एवं इस ग्राम के समस्त ग्रामवासियों को भीमाज्ञा गौतम प्रदेश उपाध्यक्ष जी का क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय नीला सलाम। इस ग्राम के सनाचौरी ग्राम में आज मैं समय में लेट हो गई हूँ थोड़ा, इसके लिए मैं सभी ग्रामवासियों से एवं संगठन के समस्त पदाधिकारियों से क्षमा मांगना चाहूंगी, क्योंकि मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए कोई साधन नहीं था। इसलिए तो यहाँ आई हूँ मैं अपनी विचारधारा को प्रस्तुत करने के लिए। हमारे समाज में मनवाद और भ्रष्टाचार, पाखंडवाद इस तरह से फैल चुका है कि जिसको मिटाना बहुत मुश्किल हो रहा है। हमारी भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन की टीम इतना संघर्ष कर रही है कि जिसको जाहिर करना बहुत मुश्किल है। हम बता नहीं सकते कि कितना कठोर संघर्ष कर रही है। मैं कहना चाहूंगी हर भाई से, हर बहन से कि हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया जाए, तो हमारे देश में जो मनवाद फैला हुआ है, जो पाखंडवाद फैला हुआ है, उसके खिलाफ आवाज खड़ी कर सकते हैं हम लोग। हम अपने बच्चों को उस मकाम तक पहुंचाना चाहते हैं जिस मकाम तक हम लोग पहुंचा नहीं पा रहे हैं। सिर्फ उसका एक मेन रीजन है मनवाद और पाखंडवाद में हमारे देश में 100% पाखंडवादी लोग हैं, लेकिन उसमें 99% भाई सुधर चुके हैं। 99% वही 98% महिलाएं हैं जो कि मनवाद के इस गहरे कुएं में इस कदर से डूब चुकी है जहाँ से निकलना मुश्किल नहीं है। हम लोग चाहते हैं ना कि हमारी बहनें, हमारे बच्चे पढ़े लिखे और उस मकाम तक पहुँचे जहाँ हम लोग पहुँचना चाहते हैं, लेकिन कैसे पहुँचेंगे कि समाज में इतना मनवादी फैला हुआ है, इतना मनवाद फैल चुका है समाज में, इतना मनवाद फैल चुका है। अगर हम दो बच्चे खड़े कर लें और एक को नाम दे दें हम ब्राह्मण, एक को दे दें दलित समाज से, तो बताइए उन बच्चों में आप फर्क कैसे करेंगे कि ये ब्राह्मण है और ये दलित है? बताइए आप कैसे करेंगे? उस बच्चे के भी आंख है और उस बच्चे को भी आंख है, तो बताइए कैसे कह दिया कि वो ब्राह्मण है और वो दलित है? पता है बाबा साहब वो मसीहा थे, क्लास के बाहर बैठकर पढ़ते थे और 50 बच्चे क्लास के अंदर पढ़ते थे। पहले के समय में लोग गुरु को आचार्य बोलते थे। बाबा साहब पढ़ रहे थे तो संस्कृत में एक श्लोक सुनाया जाता था कि वो क्या नाम है, एक श्लोक था संस्कृत में, मुझे याद नहीं आ रहा, वही सुनाया गया था, ओम भूर्भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यम्, वही श्लोक सुनाया जा रहा था। तो बाबा साहब क्लास के बाहर बैठकर उस श्लोक को सीख लिए, लेकिन 50 बच्चे क्लास के अंदर बैठे थे, श्लोक नहीं सीख पाए। बाबा साहब ने खड़े होकर कहा कि साहब ये श्लोक मैं सुना सकता हूँ। तो आचार्य आए और आचार्य ने बोला बेटा तुम्हारा नाम क्या है? बाबा साहब ने कहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो बाबा साहब से उनके पिताजी का नाम पूछा गया, उन्होंने बोला रामजी मोलाजी सतपाल, सेना के सूबेदार। तो बाबा साहब से उस समय क्या कहा? आजकल तो टीचर बच्चों को बेटा करके बोलते, तो बाबा साहब से क्या कहा कि रे अगर तू सेना के सूबेदार रामजी मोलाजी सतपाल का बेटा न होता तो तेरे कानों में गर्म करके सरिया डलवा दिया जाता। बताइए क्या है समाज? क्यों नहीं हो रहे हो जागरूक? क्यों बर्बाद हो? तेरे कुएं में डूबे हुए हो जिसमें हमारे बच्चों का जीवन बर्बाद हो रहा है। अगर बच्चों का जीवन सुधारना है तो मनवादी नहीं। कहाँ गए थे वो देवी देवता जब हमारे गले में हांडी और कमर में झाड़ू थी? अगर तुम्हारा बेटा बीमार है तो कोई देवी देवता तुम्हारे बच्चे को दवा दिलाने नहीं आएंगे। जाएंगे तो तुम लोग खुद ही जाओगे, तुम्हारे पास कोई साधन नहीं होगा तो पड़ोसी जाएगा। फिर भी हमारी बहनें भी सुझाती है, कहती है कि हमें फलाने के पास गए थे, देवी ने हमें कर दिया ऐसा। मैं बता रही हूँ मेरी ज्यादा परसेंटेज नहीं है, हाई स्कूल में 70% है केवल, लेकिन मेरा एक एम है, मैं उसी को याद रखती हूँ। अगर मुझे अपना करियर बनाना है, हमें परसेंटेज से मतलब क्या है? मानते हैं कि आजकल मेरिट सिलेक्शन हो रहे हैं बच्चों के, मानते हैं, लेकिन अगर आज मेरी 80% होती और मैं एग्जाम देती, परीक्षा में कोई कंपटीशन की परीक्षा देती, अगर उसमें हम फेल हो जाते, क्या मतलब था 80% का? क्या मतलब था? लोग कहते हैं कि बाबा साहब ने क्या दिया? बाबा साहब थे कौन? बाबा साहब वो मसीहा थे जिन्होंने हमें पढ़ने का अधिकार दिलाया, पानी पीने का अधिकार दिलाया, खुद ने गंदे नाले का पानी पिया और हमें फिल्टर RO का पानी पिलाया। लोग कहते हैं बाबा साहब कौन थे बाबा साहब? क्या है हमारे समाज, बाहरी दुनिया क्या है बाबा साहब का नाम? उनकी अगर गाथा की जाए तो समय सालों वर्षों निकल जाएंगी, मेरी पूरी जिंदगी निकल जाएगी। बाबा साहब की स्टोरी हम आप लोगों को नहीं बता सकते, उनकी स्टोरी क्या थी। बाबा साहब ने हम लोगों के लिए इतना संघर्ष किया, बाबा साहब ने अपना परिवार छोड़ दिया,
सिखाया जाता है। अगर हम समाज में बच्चों को किताब और पेन पकड़ा रहे तो वो किताब ही और पेन की भाषा बोलेगा, ना कि देवी देवताओं का भक्षण करेगा। कोई नहीं करेगा, लेकिन फिर भी लोग नहीं जागते, कोई जागरूक नहीं हो रहा है, कोई जागरूक नहीं हो रहा है। आजकल बच्चों को पता है, हम लोगों को वर्ग देख के नंबर दिए जा रहे हैं, वर्ग देखा जा रहा है, बच्चा कौन से कास्ट से, क्या है बच्चे के पास, क्या है बच्चे के पास। ऐसे ही हमारा लक्ष्य है कि बहनों को जागरूक करना, लेकिन बहनें कुछ समझती नहीं है, बहनें जागरूक नहीं हो रही। हम तो कहते हैं कि बेटी को उस काबिल बना दो, बेटी को उस काबिल बना दो कि समाज में सामने वाला अगर गलत बोल जाए तो बेटी ऐसा जवाब दे कि सामने वाले के पैरों तले जमीन खिसक जाए। लोग कहते हैं ना कि बेटी ये क्या करेगी समाज में खड़े होकर, या समाज में ऐसी बेटियां हैं कि इन्होंने ऐसा करके दिखाया कि बता, बहन कुमारी मायावती एक बेटी थी, बहन इंदिरा गांधी एक बेटी थी, सरोजनी नायडू एक बेटी थी, सीमा पोवाट एक बेटी थी, गीता पोवाट एक बेटी थी, मैं भी एक बेटी हूँ, ये भी एक महिला है, और हमारे संगठन में और भी महिलाएं हैं। अरे क्यों नहीं बेटी कुछ कर सकती है? बेटी को वो कर सकती है तो एक बेटा नहीं कर सकता है। अगर चाहो तो बेटी को एक बार खड़ा करके तो देखो कि वो क्या कर सकती है, वो क्या कर सकती है। इसी को समय ज्यादा नहीं लूंगी, बस 2-3 लाइनें और कहना चाहूंगी कि मैं छुई बुई का पौधा नहीं, छूने से मुरझा जाऊं, मैं छुई बुई का पौधा नहीं, छूने से मुरझा जाऊं, मैं वो माई की बेटी नहीं, किसी के धमकाने से डर जाऊं। सफलता उन्हीं को मिलती है जिनके स्वप्न में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, जिनके हौसलों में उड़ान होती है। ठीक, मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगी। जय भीम, नमो बुद्धाय। इसी बीच आपने भीमाज्ञा जी के विचारों को सुना। कहना है कि जो लोग पानी से नहाता है वो लिबास को बदलता है, जो लोग पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है, इतिहास बदलता है। इसीलिए मेरे परम पूज्य बाबा साहब ने पानी से नहीं नहाया है, पसीने से नहाया है, जो हम लोगों को इतिहास लिख कर गए और पानी नहाने को दे कर गए। न हमें आपको गंदे नाली के पानी में नहाने और पीने की भी इजाजत नहीं थी। समझ रहे हैं आप या नहीं समझ रहे? उनके बेटों के बलिदान से ही आज हम आप सुरक्षित हैं। इस जगह पर आप बैठे हैं, आप कपड़े पहने हैं, आप अपने बच्चों को पढ़ने भेजते हैं, ये हमारे परम पूज्य बाबा साहब की ही देन है, जिससे कि हम आप खा सकते हैं, टच फोन चला सकते हैं। ये जो आप देख रहे हैं सरकार के द्वारा लगाया हुआ वाटर पंप, यहाँ पे भी आपको एक चौकीदार मिलता जो पूछा जाता कि आपकी समाज से, यहाँ पे भी आपको पानी दूर से ही दिया जाता। समझ रहे? इसीलिए अब इस बीच अब हमारे संस्थापक श्री पीपी सिंह राव जी अपने विचारों को रखेंगे। जय भीम। सर्वप्रथम करुणा के सागर, दया के भंडार भगवान बुद्ध के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए इस भारत के भाग्य विधाता, नारी मुक्ति दाता, संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए पंजाब से चलकर आए उत्तर प्रदेश के एक बहुत ही संगठनों की बड़ी मुहिम चलाने वाले, जन जन तक आवाज पहुंचाने वाले, संविधान को जताने वाले ऐसे मसीहा मानवर कांसीराम साहब, ऐसे मसीहा के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए हमारे बहुजन समाज में जितने भी संत गुरु महापुरुषों ने जन्म लिया, बहुजनों के लिए काम किया, सभी महापुरुषों को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए और कहना है कि गुल खिले गुलशन खिले, गुल खिले गुलशन खिले और खिले गुलफाम, और मंच से लेकर जितने भी साथी बैठे पीपी सिंह राव जी का प्रणाम। आज मुझे सराय चौरी में आने का मौका मिला। मैं गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक में एम्प्लॉय होने के नाते मुझे 1 बजे सूचना मिली
सूचना मिलते ही जैसा ही मैं वहां से निकला, हमारे प्रदेश सचिव जी ने अपने यहाँ बुला लिया और उस स्थिति में कई सारे लोग वहां उपस्थित हो गए, तो कुछ हम देरी से आ पाए। तो मैं आप लोगों को धन्यवाद देना चाहूंगा जिन लोगों ने अपना अपना अमूल्य समय दिया। भाई आज की डेट में गाना और बाजा जब बंद हो जाता है, इसके बाद में किसी को रुकना ये मुमकिन नहीं होता। मैं आप सभी लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने बहुत बड़ा अमूल्य समय दिया। आज की डेट में, आज के दौर में, आज के समय में अगर किसी के पास कुछ नहीं है तो वो समय, पैसा, इज्जत, दौलत सब आपके पास है, परंतु अगर किसी भी व्यक्ति से पूछा जाएगा तो वो यही कहेगा मेरे पास साफ समय नहीं है। तो आपका बलवान समय मैंने दिया, इसके लिए आपके द्वारा एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करवाना चाहता हूँ। थैंक यू। मैं आज इस बुद्ध कथा के कार्यक्रम में आप लोगों ने हमें बोलने का अवसर दिया। हमारे साथ समस्त कार्यकारी उपस्थित हुई, इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सराय चौरी में परम पूज्य हमारे इस बुद्ध कथा को संचालन कर रहे, गाना के माध्यम से, सॉन्ग के माध्यम से व चिंता के माध्यम से हमारे बहुजन समाज को एक नई दिशा देने वाले, समाज को जागरूक करने वाले, अपने खून एक पसीने से दिन रात एक करने वाले परम सिद्धे, परम आदरणीय परम सिद्धे बबलू बौद्ध जी, जिन्होंने इस कार्यक्रम को किया। आज लगभग दूसरा दिन है। मैं आप सभी लोगों से, अपनी माताओं से, बहनों से, भाइयों से, बुजुर्गों से, हम उम्र साथियों से बस एक ही अपील करना चाहूंगा कि हमारे बबलू बौद्ध जी जो कार्यक्रम को कर रहे हैं, ये कोई आम कार्यक्रम नहीं है। आम कार्यक्रम वो होता है जो रास्ता चलते हुए लोग कहते हैं चलो ऐसे होते रहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है आपके यहाँ शायद पहली बार कार्यक्रम हो रहा हो। पहली बार है ना? ये कार्यक्रम जब से आपको आजादी मिली, जब से लेकर आज ये पहली बार कार्यक्रम हुआ, तो ये आम कार्यक्रम हुआ या अहम कार्यक्रम हुआ? अहम कार्यक्रम हुआ ना। इस कार्यक्रम को उस ऊंचाइयों तक ले जाना, उस ऊंचाइयों तक ले जाना जहां तक हमारे बाबा साहब ने बहुत मिशन के साथ, संघर्ष के साथ आप लोगों को ये आजादी दिलवाई। आज हम उन लोगों की गुणवत्ता करते हैं जिन लोगों ने हमारे लिए, हमारे बहुजनों के लिए बहुत ही मिशन का काम किया, संघर्ष का काम किया। आप हमें बताइए, विश्व में आज तक कोई इतना बड़ा अधिवक्ता नहीं हुआ जो हमारे माननीय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी हुए। विश्व में आज तक कोई इतना बड़ा आंदोलन करने वाला नहीं हुआ। उन्होंने जितने आंदोलन किए बहुजन समाज के लिए किए। विश्व में आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ जिन्होंने भी कोई अपने 4 बच्चे खोने के बाद तुम्हें वो 4 पांव वाली कुर्सी देने का कार्य किया। कोई ऐसा आज तक मसीहा नहीं पैदा हुआ। आज वो मसीहा जिन्होंने 4 बच्चे खोने के बाद और 4 पांव की कुर्सी आपको दी बैठने के लिए, आप उस पर बैठ जाते हैं, विराजमान हो जाते हैं, नाम लेते हैं सामने वाले के सामने, राम राम। साहब जय भीम बोलने में शर्म लगती है, तुम्हें बिल्कुल शर्म लगना चाहिए, शर्मिंदा होना चाहिए कि आज ये 4 पांव वाली जो हमें कुर्सी मिली है, ये हमारे मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर जी ने अपनी 4 बच्चों की कुर्बानी के बाद आपको कुर्सी दी है। इस कुर्सी के बारे में जानो, ये कुर्सी मिली तो कैसे मिली। हमारे बहुजन समाज में हमारे साहब कह गए थे 3 मूल मंत्रों के साथ कि शिक्षित बनो। शिक्षा वो शेरनी का दूध है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा जरूर। और दूसरा मूल मंत्र दे गए थे संगठित बनो। तीसरा
मूल मंत्र दे गए थे, संघर्ष करो। शिक्षा लेने के बाद हमारे बहुजन समाज के लोगों, आप लोग बाहर तो निकल जाते हैं पर अपना टाइटल भी चेंज कर देते हैं। जब हमारे समाज के लोग आपसे मिलने जाते हैं, आपको बुद्ध कथा के लिए या 14 अप्रैल के लिए आपसे जब चंदा की बात करते हैं, तो साहब आप बाहर से ही कह देते, कहलवा देते, साहब को बोल देना कि वो है ही नहीं घर में। साहब जहां आपको सोने के लिए, अंदर जाने के लिए, चारपाई लेटने के लिए जिस मसीहा ने दी, उस मसीहा के लिए आप 10 रुपए नहीं दे सकते। जिंदगी है, ऐसा धिक्कार है तुम्हारा जीना। जो ये मिशन चल रहा है, ये समाज के लिए लोग आपको समझाने का काम कर रहे हैं, इनकी बात को भूल जाते हैं लोग। मैं आपको एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे जो बबलू बौद्ध जी हैं, ये आपको गाना और बाजा के माध्यम से आपको शिक्षा देने का काम कर रहे हैं। इनकी शिक्षा पसंद ना आए, बिल्कुल इस कान से सुनना और इससे निकाल देना। लेकिन जो भी इनके मुखारबिंद से निकला वर्ड, जो भी आपके लायक हो, आपके हित का हो, आपके बच्चों का हित का हो, उसे अपने जीवन में जरूर धारण करना। यहीं से आपका उत्थान हो जाएगा। ये हम अपेक्षा करेंगे कि आज तो आपने हमें बुला लिया और मैं अपना काम करके जा रहा हूँ। अगली बार आप बुलाएं या न बुलाएं, वो आपके ऊपर की बात है। लेकिन इतना जरूर है कि हमारे सभी बहुजनों ने, हमारे जितने मसीहा हुए, उन मसीहा लोगों ने हमारे इन बहुजनों के लिए बहुत संघर्ष और मेहनत करने के बाद में इस विश्व का सबसे बड़ा ग्रंथ दिया, जिसे कहते हैं भारतीय संविधान। आज हमारा संविधान खतरे में है। कितने लोग यहाँ बैठे हैं जो संविधान को बचाने की बात करते हैं। चलो जाए या न जाए, लेकिन बात करने वाले कितने हैं जो संविधान की बात करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। आप लोग ये जान रहे हैं कि संविधान वास्तविक खतरे में है नहीं, और अगर आपका संविधान ही न रहा तो आपके हक और अधिकार कहां से आएंगे? आएंगे ना? नहीं आएंगे। तो आप मुझे बताइए, ये संविधान की एक ग्रंथ देने वाले हमारे साहब तो नहीं रहे, लेकिन उसकी रक्षा करने के लिए हम सब बहुजन, उस टाइम की बात करूं तो हमारा मसीहा एक था, उन लोगों में एक मसीहा था, तब इतना मोटा संविधान देके चला गया। आज हम तो करोड़ों की संख्या में हैं, फिर भी हम उस संविधान की रक्षा नहीं कर पा रहे। ये हमारी निंदा है। हम उसकी रक्षा करेंगे, संविधान अधिकारों के साथ साथ रहकर, संविधान दायरे में रहकर हम जन आंदोलन करेंगे, अपनी संविधान की बात करेंगे, अपने हक और अधिकारों को जानेंगे। भाई आप शिक्षा लेंगे, आप ज्ञान लेंगे, तभी अपने अधिकारों को जानेंगे ना। तो अपने अधिकारों के जानने के लिए, अपनी इस आजादी को जानने के लिए हम अपनी कुर्बानी देने के लिए भी तैयार हैं। हमारे मसीहा ने 4-4 बच्चों की कुर्बानी दी। आज आप लोग अपनी जिंदगी एक पीढ़ी, 2-2 पीढ़ी गुजार चुके हैं, लेकिन अभी तक हमारे समाज में बहुजनों ने संविधान के बारे में आज भी नहीं जान पाया। संविधान है क्या? ऐसे टीचर अभी भी पड़े हुए हैं जो संविधान के बारे में कहते हैं क्या है संविधान। बताइए, धिक्कार है उनका जीना, मास्टरी करना उनका धिक्कार है, जो वो ये नहीं जानते संविधान है क्या चीज। ये बड़ व्यवस्था के लोगों ने आपको इतना गुमराह बना डाला कि आप अभी उस बड़ व्यवस्था से बाहर नहीं उठ पा रहे। आज ये कार्यक्रम चल रहा है, ये कार्यक्रम बहुजन समाज के सभी मिशनरी साथियों के लिए बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम अपनी महिलाओं को, अपने बच्चों को, अपने हम उम्र साथियों को, सबको समझाने का कार्य कर सकते हैं। थोड़ा इनसे साथ लेंगे, थोड़ा अपने ज्ञान से साथ लेने के बाद उसे समझाने का कार्य करेंगे। इतना तो जरूर है कि आज हमारे साथ में हम ही लेट हो गए तो हम महिलाएं नहीं देख पाए, बच्चे नहीं देख पाए, लेकिन इतना जरूर है आज ये नन्हे मुन्ने जो बच्चे खेल रहे हैं, किसी दिन हम आप भी बच्चे थे। तो इन बच्चों को कहीं मत खेलने जाने दीजिए, इन बच्चों को जरूर यहाँ पे ले आइए, क्योंकि ये बच्चे जो
बात को समझ लेंगे, वो पूरी जिंदगी अमल करेंगे। आप लोग करें ना करें, लेकिन बच्चे जरूर करेंगे। इन बच्चों को इसलिए लाइए कि अगर बच्चों को शिक्षा मिल गई तो वो एक पीढ़ी आपने अपने मिशन को आगे बढ़ा दिया, ये आपका काम पूरा हो जाएगा, मैं विश्वास दिलाता हूं। अगर बच्चों को इस बात के लिए शिक्षा मिल गई कि मेरे मसीहा बंद 5 मिनट और बैठ लीजिए, हमें पता है आपको समय लग रहा है। तो हम चाल रिकॉर्डिंग कर लू 20 की बटन दबा वर्गाकार बनूंगा तब रिकॉर्डिंग चालू होती, जब सर्कल बन गया तब बंद हो गया। आज नन्हे मुन्ने बच्चे सब लोग बैठ जाइए। आज आप कर हमारे जिला उपाध्यक्ष औरैया आपके बीच में पधार चुके हैं और उनके द्वारा मुझे पानी पीने का मौका मिला। तो साहब एक बात याद आ गई, पानी पीने का हक मुझे नहीं था, पानी मुझे पिला दिया और सूट बूट जब तन पे आया बाबा साहब को बुला दिया। ये बहुजन समाज के लोगों, आपको पानी पीने के लिए बाबा साहब ने एक हाथ तोड़वाया था। साहब आप में किसी में इतनी ताकत है कि आप अपनी एक उंगली तोड़वा सकते हैं मिशन के लिए, है किसी में? बाबा साहब ने तो हाथ तोड़वाया था, तब आपको पानी पीने के लिए मिला था। आप जो ऊंची ऊंची गाड़ियों से, ये छोटी मोटी गाड़ियों से और मर्सिडीज से जो चलते हैं ना, ये बाबा साहब की देन है। बाबा साहब ने साहब एक पैर तोड़वाया था, तब आप आज को मर्सिडीज पे चलने का मौका मिल रहा है। अगर कोई विद्वान बैठा है पढ़ा लिखा तो जरूर इस बात को पढ़ लेना। जब वो तालाब की लड़ाई हो रही थी तब साहब लाठियों से बाबा साहब का हाथ टूट गया था, और जब वो जा रहे थे वहां कहाँ पे अपने पिताजी से मिलने, तब साहब उनका एक पैर टूट गया था और टूटा नहीं था, तोड़वाया गया था। तब साहब आज आपको वो तो मसीहा काट की गाड़ी से चले और आपको मर्सिडीज दे गए, तब भी आप उनको भूल गए कि हमारे कोई मसीहा थे। ऐसे लोगों पे धिक्कार है तुम लोगों पे, जो बहुजन समाज में जीने का और ऋणी हो और ऋण नहीं चुका पा रहे हो, कोई बात नहीं, लेकिन अपने बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाना। हमारे माता साहब ने प्रदेश अध्यक्ष विकलांग प्रकोष्ठ के हैं, इन्होंने आपको एक संधि विच्छेद में आपको और सारी बातें आपको अच्छे से और ढंग से समझाने का काम किया। इन बातों को जरूर समझें कि पाखंड और आडंबर आता कहां से है, आपके द्वारा आता है, हमारे प्रभारी जी ने बताया। इन सब चीजों को आप लोग अपने मन में धारण करें कि वास्तविक एक देवी जो अपना घंटा नहीं लगा सकती, वो आपको क्या ज्ञान देगी, क्या आपके साथ चलने का काम करेगी, क्या आपका उत्थान करेगी, ये आप समझ सकते हैं। साहब घंटा चोरी हो जाते हैं तब वो कहाँ चले जाते हैं? साहब मंदिर में तो वही रहते हैं, चोर चोरी करके चले जाते हैं। साहब आज की वर्तमान सरकारें, हम किसी भी सरकार की कोई भी अवहेलना नहीं करता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर बता देना चाहता हूं, हमारे यादव समाज में, हमारे जाटो समाज में, किसी भी समाज में आज भी भैंसे बकरी पाली जाती है नहीं पाली जाती, और सबसे ज्यादा यदुवंशी समाज में ज्यादा से ज्यादा भैंसे पाली जाती है, और उनको एक घंटा लटकाया जाता है, घंटा, इसलिए कि ताकि पता रहे कि हमारी भैंस कहाँ पे बंधी है। तो रात में साहब एक दिन चरा के आए और चराने के बाद उन्होंने लगातार भैंसों को बांध दिया। बांध देने के बाद वो आराम फरमा गए, लगभग वही 11 साढ़े 11 बजा होगा रात में। तो चोर साहब चोरी करने आए, चोर उधर से चोरी करने आए, और चोरी करने के बाद जब उधर से इधर तक आए, साहब सो रहे थे, तो चोरों ने क्या किया, उस घंटे को छोड़ लिया। घंटे को छोड़ने के बाद दूसरा चोर आया, उसने भैंस को खोल लिया
और दूसरा चोर भैंस खोलकर चला गया और घंटे वाला चोर वहीं खड़ा रहा, हल्की हल्की आवाज देता रहा ताकि साहब जग न जाए कि भैंस बंधी है नहीं बंधी है। तो साहब भैंस चोर के उत्तर की दिशा में चोर गया और घंटे वाला दक्षिण की दिशा में गया। तो साहब जब वो जागे तो उन्होंने देखा कि हमारी भैंस ही नहीं, तब उन्होंने उठे और चिल्लाए। कई सारे हमारे बहुजन समाज के लोग जागे और जागने के बाद जिधर से आवाज आएगी उधर ही जाएंगे ना, किधर जाएंगे, उधर ही जाएंगे। तो आप चलते चलते सराय चौरी के बाद में आपका सिरकौरा पड़ता है ना, सिरकौरा के समथिंग जब पहुंच गए जाके तो साहब वहां क्या मिला, घंटा। वो घंटा छोड़ के वो भाग गया लेकिन भैंस नहीं मिली। तो साहब ऐसे ही इस वर्तमान सरकार आपको घंटा दिखा रही है। इन सरकारों से हम किसी की ये बात नहीं कर रहे कि आप अवहेलना कर रहे, हमें इस बात के लिए जानना होगा कि हमारे ही मत से, हमारे ही वोट से आप प्रधान बने, जिला पंचायत बने, ब्लॉक प्रमुख बने, विधायक बने, एमएलसी बने और सांसद बने, प्रधानमंत्री बने, और हम ही को आप घंटा दिखाने का काम कर रहे हैं। ये आपको सोचने की बात है, ये समझने की बात है। साहब आप समझिए, आपका वोट जो है ना, एक बकरी की कीमत आज की डेट में 10,000 रुपए होती है और एक गाय की कीमत 25,000 रुपए होती है और एक भैंस की कीमत 75,000 रुपए होती है। और साहब जब विधायकी का या प्रधानी का चुनाव लड़ते हैं लोग, प्रत्याशी जब आपके पास आते हैं तो साहब आपकी कीमत 500 रुपए होती है। क्या आप उनसे गिरे हुए हैं? ये आप लोगों की सोच के अनुसार अगर हमारी माताओं का शोषण कराते हैं तो हम उम्र के साथी कराते हैं, नौजवान साथी कराते हैं, हमारे अगर बुजुर्गों का अपमान कराते हैं तो हम उम्र साथी कराते हैं। कहते हैं साहब जाओ, वो तो हमारा दोस्त है, वो हमारे जानने वाले हैं, आप उनको वोट दे दो। मैं किसी की भी कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। आप अपने हिसाब से, जब आपका विकास ना हो ऐसे व्यक्ति को कदापि वोट मत देना। हमारे साहब ने इस वोट के हक के लिए आप लोगों के लिए वो लड़े, इस वोट के लिए उन्होंने अपनी कुर्बानी दी, तब आपको जाके ये मिला वोट। और तब तो आप लोग शिक्षित भी नहीं थे साहब, तब डिमांड बोली गई थी इसके बजाय कुछ और ले लो। तब साहब ने 1932 में पूना पैक्ट के नाम से एक आपने पैक्ट सुना होगा या पढ़ा होगा, उसमें साहब एक बेबस होके इन्होंने हस्ताक्षर किए। साहब ने हमारे, चूंकि हमारे गांधी जी हमारे साहब के लिए बिल्कुल इस तरीके से हो गए, अनशन पे बैठ गए कि हमारे सारे अधिकार जा रहे हैं। हमें 2 वोट का अधिकार देके गए थे साहब। आज भी मैं कहता हूँ, मैंने ये सभा नहीं और बड़ी बड़ी सभा में कहा है कि मुझे नहीं चाहिए आरक्षण, ले जाओ अपना आरक्षण, मुझे आरक्षण से कोई लेना देना नहीं है। हमारी महापंचायत ने बोल दिया है, मुझे तो वो चाहिए जो साहब हमारे देके गए थे 1932 का पूना पैक्ट का हक, मुझे वो दे दो, मुझे कोई आरक्षण की जरूरत नहीं होगी। वो 1932 का क्या है, 1932 का फैसला ये है कि हम एक सवर्ण को चुनकर हम भेजेंगे और एक हम बहुजन समाज में SC, ST, OBC माइनॉरिटी के व्यक्ति को भी चुन के भेजेंगे। हम उनके दरवाजे वोट मांगने नहीं जाएंगे, पर वो मेरे दरवाजे वोट मांगने आएंगे। ये हक है, इस हक को जानो, आप लोग जानने की कोशिश करो और मिशन के लिए आप एकजुट हो जाओ, संघर्ष करो, संगठित हो जाओ। वास्तविक आपके लिए बहुत बड़ा खतरा उमड़ रहा है। इस खतरे को जानो कि ये खतरा क्या है। हम लोगों को फिर से दोबारा से उसी जगह पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज हमारे सराय चौरी में जिन लोगों ने कार्यक्रम कराया, मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, जो एक मिशन के लिए जागरूक एक अभियान चलाया। 3 दिवसीय कार्यक्रम में आप लोग, हमारी महिलाएं, जहां तक हमारे संगठन की आवाज जा रही है वहां तक के सभी बच्चे, बच्चियां, बहनें, माताएं व बुजुर्गों, आप सभी लोग
आप अपने हक के लिए लड़िए, ना कि हमारे लिए लड़िए। आप एक होकर आगे बढ़ने का कार्य करिए। आज हम लोग ये मुहिम चला रहे हैं, ये सिर्फ इसलिए चला रहे हैं, हमारा भारतीय संविधान खतरे में है, इसीलिए मैंने रजिस्ट्रेशन कराया भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन। इसका एक उद्देश्य है कि बहुजन समाज में दबे कुचले वंचित शोषित समाज के लोगों के साथ जो शोषण हो रहा है, उस शोषण की आवाज को बुलंदियों तक पहुंचाने का कार्य करना, उनके साथ न्याय करवाना, तट पर खड़े रहना, निस्वार्थ भाव से काम करना। ये समाज के लिए बहुत ही मुहिम चलाने के लिए इसलिए खड़ा है कि आप लोग अपनी आवाज को दबाए रखते हैं, आप अपनी आवाज को आगे बढ़ाने का काम नहीं करते। साहब, आप अपनी ऊपर शोषण सहने का काम करते हैं, लेकिन किसी को बताने का काम नहीं करते। हमारे साहब ने कहा था, जहां आपको सम्मान न मिले उस गांव को छोड़ दो, उस शहर को छोड़ दो, चले जाओ दूर, जहां पे आपको सम्मान मिले। अपमान कभी भी किसी से बर्दाश्त मत करना, चाहे आपको मर जाना पड़े, चाहे मिट जाना पड़े। लोग आज भी अपमान सह के जीते हैं। ये अपमान बहुत बड़ा आपके लिए एक जख्म और नासूर बनने वाला है। आप एक बार अपमान सह जाएंगे, आपके साथ बार बार अपमान होगा, ये विश्वास मानिए। ये बड़ी व्यवस्था के लोग आपको अपमानित कर बार बार आपको गुमराह करने का काम करते हैं, फिर भी आप गुमराह हो जाते हैं। ये बहुत ही निंदनीय बात है। आप लोग आगे बढ़ने के लिए एक ही चारा है आपके साथ, आप अपने बच्चों को शिक्षा दिलाएं। तो साहब, आपको मैं एक बात बताना चाहता हूं कि जहां पे साहब ने कहा था सम्मान न मिले उसे छोड़ देना, त्याग देना, तो ये अपमान बिल्कुल मत सहना। आपको अगर एक बार अपमान सहना पड़ा तो आपके पास बार बार अपमानित किए जाएंगे। बड़ी व्यवस्था के लोग आपको इसी अपमान के साथ गुमराह करने का भी काम करते हैं। आप लोग संगठित इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि आपने शिक्षा ले ली, ऐसे पड़ गए जैसे पेड़ खजूर का, ना आपके फल से फायदा ना आपके पत्तों से छाया। ऐसे पढ़ने से आपको कुछ नहीं होगा। पढ़ने के बाद लोग क्या करते हैं, सिर्फ हुक्म पे जाने का काम करते हैं। हुक्म क्या है? आज भी आप लोग गुलाम हैं, मानसिक गुलाम हैं। आज भी आप अगर आप नौकरी करेंगे तो कोई न कोई आपके ऊपर बैठा होगा, उसका हुक्म चलेगा। ये भी एक गुलामी का जरिया है। तो साहब, आप करिए अपने पेट के लिए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छे से पढ़ाइए। हमारे बहुजन समाज के लोग जो गरीब निचले तबके के लोग हैं, जो आज मजदूरी मेहनत करके पेट पालते हैं, उनकी भी एक बहुत ही निगेटिव सोच है। वो निगेटिविटी को निकालिए। वो निगेटिविटी ये है कि आप 500 रुपए में एक उठाई गिर का काम करते हैं। नाम तो बहुत सुंदर है, जिनका बोलते हैं मिस्त्री, हिंदी वर्ड उनका है उठाई गिर। उठाई गिर का तो काम करेंगे और करने के बाद जब उनको शाम को पैसे मिलेंगे तो 2 परुआ लेंगे और 2 पी के और फिर इसके बाद अपने घर में कलह डालने का काम करेंगे। ये बहुत ही निंदनीय बात है। आप अपने लिए चाहे खाएं या ना खाएं, आप अपने लिए कपड़े पहने या ना पहने, आपके घर में पुताई नहीं हुई तो छोड़ दीजिए, पर लेकिन बच्चों को शिक्षा जरूर दिलाइए। आज आपका बच्चा कलेक्टर बनेगा, मास्टर बनेगा, चपरासी बनेगा, दरोगा बनेगा, तो आपके लिए आपका नाम रोशन होगा, ना कि भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन का नाम रोशन होगा। ये कुछ नहीं, आपका नाम अगर रोशन आपको करवाना है तो अपने बच्चा को अच्छी शिक्षा दिलाना है। शिक्षा बहुत जरूरी है। तो साहब, ये हमने देखा है गांव में लोग अपने लिए तो बहुत अयासी करते हैं, अच्छा खाते हैं, पीते हैं। साहब, पीते सब हैं। मैंने सबके साथ बैठा है, चाहे IAS हो, ECS हो, चपरासी हो, मास्टर हो, कोई भी हो, पीते सब हैं। पीने का ढंग है उनका अलग अलग। अगर एक मजदूर पिएगा तो 300 रुपए उसे जब शाम को मिलेंगे तो साहब 2 क्वार्टर पी लेगा, लगभग 150 रुपए का हो जाएंगे। 150 रुपए बचे, 1 क्वार्टर जेब में डाल लिया। नमकीन और पानी आनी का जो खर्चा होता है वो सब मेंटेन करके और घर में झूमते झामते आते हैं, तो उन्हें कहते हैं दारूबाज। और
एक लोग वो होते हैं जो थोड़ी उससे बड़ी वाली इंग्लिश वाली पीते हैं पर समझ नहीं आता। एक लोग वो हैं आज की डेट में IAS लेवल के जो 10-10 हजार वाली पीते हैं, वो बूंद बूंद वाली पीते हैं। ये बहुजन समाज में सभी लोग पीने का कार्य करते हैं। ये बहुत ही निंदनीय है। आपसे मेरा एक ही अनुरोध है, आपने ये कार्यक्रम कराया तो हमारे कहने से न कहने से अपनी सोच से सिर्फ 3 काम को जरूर ग्रहण कर लें। एक तो दारू को आप बिल्कुल मुक्त कर दें, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो उसकी जगह आप एक एनर्जल आता है ना साले, उसी को पियो थोड़ा थोड़ा, आपके शरीर में लगेगा। लोग ये कहते हैं कि थकावट हो जाती है, उसका भी चारा है। आप जब थक जाते हैं ना तो 65 दूनी 150 का क्वार्टर आप पी जाते हैं। उसके लिए आप काजू बादाम और जो भी ये होती है इनको लेके शाम को फुला दीजिए और आधा लीटर या 250 ग्राम दूध ले लीजिए, उसी में डाल दीजिए। कितना खर्चा आएगा? 50 रुपए का। कितना बचा? 250 रुपए। और उसको आप ग्रहण करिए। अगर आपकी थकावट आ जाए उस दिन मेरे कान पकड़ के और पूरे गांव में ये कपड़े उतार के घुमा देना, अगर आपको थकावट आ जाए। साहब वो ऐसा नहीं करेंगे। क्यों करेंगे? उनका शरीर बन जाएगा, मिशन की बात आएगी, दूध पिएंगे, दिमाग आएगा, तो वो ऐसा कार्य क्यों करें? साहब ये सारी बात हम जो दे रहे हैं वो आपके लिए दे रहे हैं। हम उंगली इसलिए कर रहे हैं, ऐसा मत समझिए कि हम आपकी तरफ उंगली कर रहे हैं। मेरे तरफ उंगलियां नहीं, मेरे तरफ 4 उंगलियां हैं, देख लीजिए, ये प्रमाण है। आपके तरफ तो एक ही है। इन सब चीजों के लिए हम पूरे संगठन में एक मुहिम चलाते हैं, एक समीक्षा करते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं। जो लोग दारूबाज हैं उन्हें मेरे संगठन में सदस्यता दिलवाइए, मैं जरूर उनको छुड़वाने का कार्य करूंगा। परंतु वो मेरे कहने से मेरे समय पे वो आते रहें और वो वास्तविक आगे बढ़ने का कार्य करेंगे। अब हमारे समाज में ये बड़ व्यवस्था चल रही है, जात व्यवस्था। जात व्यवस्था को हम लोग इसलिए दूर नहीं कर पा रहे, पहले तो हम अपने आप में सुधर नहीं पा रहे, समझ नहीं पा रहे। जाति व्यवस्था इस प्रकार है कि हम समझते हैं हम चमार हैं, जाटो हैं, वाल्मीकि हैं और तमाम प्रकार की जो है 6666 जातियों में जो हमारी बड़ी व्यवस्था से लोगों ने बांट दिया, उसके आधार पे हम लोग कार्य करते हैं। लेकिन हमारे मानवर साहब ने पंजाब से चलकर एक IAS की पद को छोड़कर हमारे उत्तर प्रदेश के सभी बहुजनों को एक जताने के लिए उन्होंने कार्य किया था, समझाया था, मुहिम चलाई थी कि जब तक हमारे रोटी और बेटी का नाता नहीं पूरा होगा तब तक हमारी जात पात खत्म नहीं होगी। तो साहब इस जात पात को भी हमें खत्म करना है। ये हम लोगों की सोच है कि हम चमार हैं, अगर हमें काटा जाए, एक वाल्मीकि समाज या जाटो समाज से काटा जाए तो साहब एक ही कलर का खून निकलेगा, ग्रुप जरूर अलग होगा। लेकिन आप लोगों अभी अपनी सोच को बदलो। हमने तमाम ऐसे IAS PCS देखे, उन्होंने अपनी एक बदलाव करने के बाद जनपद औरैया में अपर साहब थे, अपर SP, तो उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता अदर समाज से किया। क्यों किया? उन्होंने भी कहा कि अगर जब तक हमारा रोटी बेटी का नाता नहीं होगा तब तक हम ये जात व्यवस्था खत्म नहीं कर पाएंगे। साहब जात व्यवस्था किसमें होती है? जानवरों में, पशुओं में। अगर आपके दरवाजे से एक ऊंट कीच का पैर लेके चबूतरे से गुजर जाए, एक कुत्ता गुजर जाए, तो साहब आप जरूर बता देंगे ये कुत्ते के पैर हैं, ये ऊंट के पैर हैं। बता देंगे नहीं बता देंगे? लेकिन आज एक नाई निकल जाए, पासी निकल जाए, जाटो निकल जाए, चमान निकल जाए, वाल्मीकि निकल जाए, कोई बता सकता है ये किस समाज से पैर है? तो फिर किस बात की जात, किस बात की जात? इस चीज को समझो। हम लोग जात पात में बटे हैं, ये बटने का काम बिल्कुल खत्म करिएगा और अपनी बुद्धि और विवेक से आप अपने आप में ढलने का काम करिएगा। किसी के भरोसे मत चलने का काम करिएगा। जो आप खाते हैं वही वो खाते हैं, आपके अंदर वही हड्डी मांस है, वही हमारे अंदर, वही उनके अंदर। आप उनकी बातों पे क्यों आते हैं? वो अगर आपको एक बात समझाने का काम करेंगे आप तुरंत उनकी बात को समझ जाएंगे। हम लोग 6-6 घंटा बोलते हैं मीटिंगों में,
लेकिन लोग नहीं समझते। मंच से उतर जाने के बाद वो आपस में कहेंगे ये अपने स्वार्थ के लिए आए थे इसलिए मंच से बोल रहे थे। हमारा कोई स्वार्थ नहीं, ना हमें राजनीतिक करना है, ना राजनीति में रहते हैं। हम एक समाज सेवी हैं। हमारा संगठन भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन है जो बहुजनों के साथ अत्याचार होता है उसका निवारण और न्याय दिलाने का काम करता है। आप लोग कॉन्टैक्ट नंबर नोट कर लीजिए। कभी भी किसी को कोई जरूरत पड़े तो निस्वार्थ भाव से काम करेगा। भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन ने 366 ऐसे न्याय दिलाने का कार्य किया जो बहुत ही निंदनीय थे। हमारे बहुजन समाज को बहुत गलत प्रभाव डाल रहे थे, बहुत गलत तरीके से फंसाए गए थे युवा, उनको भी उन्होंने खत्म कराने का काम किया। ये पावर हम में नहीं है, न मेरे संगठन में, ये पावर हमारे जत्थे में। जत्था समझते? आप लोग इकट्ठे नहीं हो रहे, एकत्रित नहीं हो रहे, भाइयों में आज दरार हो रही। क्यों हो रही? ये आपकी सोच बदल रही। इसलिए आज ये वाले खेत में 1 इंच मेड़ कट गई तो साहब लाठी बजाएंगे, खून निकालेंगे और 2-2 हजार रुपए पुलिस को देंगे, परंतु वहाँ तसल्ली नहीं होगी। ये तसल्ली भी लाइए, प्याज कम खाइए, मिर्चा कम खाइए, तसल्ली आपके अंदर आ जाएगी। ये विश्वास मानिए। आपके अंदर जो ये प्याज खाते हैं ना तीखा, ये आपको ज्यादा वो दिक्कत देता है हितकारी। आप ऐसी चीज को धारण करें जो आपको ज्ञान को लगे। आप एक बात बताइए, आप जुनून में आके लाठी डंडे तो मार देते हैं लेकिन बाद में पछताते हैं नहीं पछताते हैं? आधे 1 घंटे बाद ये रियल बताइए, पछताते हैं ना? तो इस चीज को पहले से समझ लीजिए। आप बिल्कुल अच्छे से बड़े सोच और समझ और बुद्धिजीवी के साथ ये कदम को उठाइए। आज आप अगर भाइयों में नहीं बनेगी तो साहब हमारी मुहिम यही समाप्त हो जाएगी। तो आप लोगों से मेरा एक ही अपील है कि आप लोग शिक्षित बने, संगठित बने, संघर्ष करें, आगे बढ़े। भारतीय संविधान सुरक्षा संगठन आपके साथ 24 आवर्स अनलिमिटेड सेवा में रहेगा। इसी के साथ हमें कहना है कि उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, उगता हुआ सूरज रोशनी दे आपको, खिलता हुआ पुष्प खुशबू दे आपको। हम तो कुछ देने के काबिल नहीं, देने वाले लोग आपको 1000 खुशियां दें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। बोलो एक बार जयकारा तेजी से, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। 1 2 3 4, 1 2 3 4, जय जय जयकार, जय 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 भीम, जय 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 भीम। तथागत बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे। नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब। नारी मुक्ति दाता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। संविधान निर्माता कौन? बाबा साहब, बाबा साहब। 1 2 3 4, बाबा साहब की जय जयकार। आज आप लोगों ने ये सहयोग दिया, हमारे लोग, हम ही लोग बराबर बोले जा रहे हैं लेकिन किसी के मुंह से जय भीम भी नहीं निकला। ऐसे लोग, आप लोग आगे बढ़े, बहुत अच्छी बात है। एक बार उठ के यही हम लोगों के साथ तेजी से जयकारा लगा दे। हम भी यही समापन और खत्म करने का कार्य कर रहे हैं। हेलो, सभी साथियों से कहना है कि बड़ी जोरदारी के साथ बाबा साहब का जयकारा लगाते हुए कि भीमराव के दरबार में, कि भीमराव के दरबार में और फिर नहीं होता, कि भीमराव के दरबार में और फिर नहीं होता, तो जयकारा तो वो नहीं लगाते जिनके हाथों में दम नहीं होता। तो हाथ उठा के बाबा साहब का जयकारा लगाए। बोलिए बाबा साहब, आप अपने मन से लगाओ, किसके जयकारा लगाएंगे? लगाओ, बोल लगाओ। बाबा साहब अमर रहे।
बाबा साहब अमर रहे। बाबा साहब अमर रहे। 1 2 3 4 1 2 3 4 जय 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 भीम, जय 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 भीम, तथागत बुद्ध की करुणा हो, तथागत बुद्ध की करुणा हो। भारत भाग्य विधाता कौन? बाबा साहब।